In the last video, we have discussed the external ear, in which we have discussed the pinna, auricle or the ear flap, and another structure we discussed was the external acutis meatus or the ear canal. And in the continuation of that, in the continuation of the external ear, we are discussing the membrane, which is also called the eardrum. So the eardrum is a thin membranous oval structure which is found at the junction between the external acutis meatus and the tympanic membrane. ठीक है, तो ये एक थिन मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर ओवल शेप का है और ये कहाँ पाया जाता है? एक्सटर्नल अकाउटिस मीएटस, यानी जो अभी हमने ईयर कैनाल पढ़ा वो, और आगे जो टिम्पैनिक कैविटी आ रही है उसके बीच में पाया जाता है। ये थोड़ा गलत हो गया, ये टिम्पैनिक कैविटी है। ठीक है, तो पिक्चर में देख लेते हैं इसको अच्छे से। सी, तो दिस इज़ योर एक्सटर्नल अकाउटिस meatus एंड दिस इज़ योर टिम्पैनिक कैविटी, और इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इट इज़ ओवल एंड इट इज़ ऑब्लिक। ठीक है, ओवल शेप की होती है, ऑब्लिक होती है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। क्लियर हो गया इतना? इसकी दो सरफेसेस होते हैं। ठीक है, इसके दो सरफेसेस होते हैं, वन इज मीडियल सरफेस एंड अनदर इज योर लेटरल सरफेस। द मीडियल सरफेस कैसा दिख रहा है? कॉन्वेक्स, और जो लेटरल सरफेस है वो अपने को कैसा दिखता है? कॉनकेव शेप का दिखता है। ठीक है, इसका डायमीटर कितना होता है? इसका डायमीटर रहता है अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 मिलीमीटर। अब ये चीज़ें पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो इट इज़ ऑब्लिक, लेटरल सरफेस कॉनकेव, medial is convex, diameter is 8 to 10 सेंटीमीटर, और ये ना तीन पार्ट से बनता है, एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल। द एक्सटर्नल पार्ट इज क्यूटिकल लेयर, द मिडल पार्ट इज फाइब्रस लेयर एंड द इंटरनल लेयर इज योर म्यूकस लेयर। क्लियर? नाउ इट इज believed to be derived from the ectoderm, mesoderm and endoderm। तो ये बाहर वाली सरफेस को हम ऐसा सपोज करते हैं, ऐसा बिलीव करते हैं कि ये एक्टोडर्म से डिराइव है, और मिडिल वाली मेसोडर्म से डिराइव्ड है, और इंटरनल वाली एंडोडर्म से डिराइव्ड है। क्लियर? नेक्स्ट, द margins are thick and it is attached to the tympanic sulcus at the end of the meatus। तो ये meatus जो था भाई, ईयर कैनाल हमने देखा, तो ईयर कैनाल से किससे अटैच होते हैं? थ्रू द tympanic sulcus। ठीक है, नेक्स्ट द हैंडल ऑफ द, और ये आगे किससे कनेक्ट हो रही है? टिम्पैनिक कैविटी से कनेक्ट हो रही है आगे की तरफ। तो आगे की तरफ जो टिम्पैनिक कैविटी हो, टिम्पैनिक कैविटी में भी किससे कनेक्ट कर रही है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, दैट इज योर द हैंडल ऑफ मैलियस अटैच टू इट्स मीडियल सरफेस। इसको पिक्चर से देखते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। So this is the structure of your tympanic membrane. It is oval, membranous and obliquely placed between the ear canal and the tympanic canal or tympanic cavity. Here, so as we can see here, so this is the diameter is shown here, which is 8 to 10 millimeter. Clear है? 8 to 10 millimeter. Next picture. It is attached medially to the handle of the malleus। तो ये मीडियल सरफेस दिखा रहे हैं। मीडियल सरफेस कैसी दिख रही है? कॉन्वेक्स, ऐसे कॉन्वेक्स है, और ये मीडियली किससे कनेक्ट कर रही है? हैंडल ऑफ द मैलियस से कनेक्ट कर रही है, और आगे की तरफ यानी लेटरली किससे कनेक्ट कर रही थी वो? ईयर कैनाल से। ईयर कैनाल के भी किससे? टिम्पैनिक सल्कस से। ठीक है, क्लियर है इतना? मार्जिन्स कैसे हैं इसके? मार्जिन्स कैसे दिख रहे हैं आपको? ये मार्जिन्स, ये सारे मार्जिन्स कैसे हैं? ये थिक मार्जिन्स हैं इसके। So this was all about the tympanic membrane. In the next video, we will discuss the middle ear. Thank you.